नगरपालिका अध्यक्ष के आरोपों का खोडनिया ने किया खंडन। बोले 28 पट्टे बेटे के नाम काटे हैं तो पट्टों की कॉपी प्रेस में रिलीज करे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत सियासी राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही है। मंगलवार को नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि दिनेश खोडनिया ने अपने बेटे आदिश खोडनिया के नाम 28 पट्टे काटे हैं और इसका भूमि रूपांतरण का कार्य भी नगरपालिका सागवाड़ा तत्कालीन अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया के हाथों हुआ है। इन आरोपों का खंडन करते हुए दिनेश खोडनिया ने कहा कि अगर उनके पास ऐसे कोई पट्टों की प्रतिलिपि पड़ी है तो उसे प्रेस में रिलीज करे, अन्यथा इस तरह के झूठ के आरोप लगाकर जनता को भ्रमित ना करे। उन्होंने और भी कई आरोपों का जवाब देते हुए पत्रकार वार्ता में कहा कि अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो वे सुरभि कॉम्प्लेक्स भवन में नगरपालिका को संचालित ना करके कहीं और करें। उन्होंने कहा कि जैसा कि उनके विधायक शंकरलाल डेचा ने कहा था कि इसे तत्काल खाली करके नगरपालिका भवन में शिफ्ट किया जाए, तो ऐसे में इस भवन को उन्हें खाली कर देना चाहिए। आपको बता दें कि कल नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने दिनेश खोडनिया को मानसिक संतुलन खो बैठा है कहा था। वहीं आज दिनेश खोडनिया ने आशीष गांधी को जंबूरा शब्द से संबोधित किया। इस दौरान AICC सदस्य दिनेश खोडनिया ने आरोपों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए जरूर। कल भारतीय जनता पार्टी के कुनबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो मैंने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका जवाब देने के लिए थी। सागवाड़े की जनता और कांग्रेस पार्टी ने उनसे ये जवाब मांगा था कि जिस आशीष गांधी को अनैतिक तरीके से धनबल के प्रयोग करके आपने मनोनीत किया है, उसके खिलाफ आपकी ही सरकार ने 10 अप्रैल को जांच रिपोर्ट में माना है कि उसके परिवार के 6 सदस्यों ने नगरपालिका कर्मचारियों से मिली भगत करके सागवाड़ा की करोड़ों की ज़मीन को हड़पा है। ये आपकी सरकार के अधिकारियों ने भेजा है। और साथ ही उसकी जो बाहुबली कॉलोनी है जिसके अंदर जो नगरपालिका की ज़मीन है, उस ज़मीन को सागवाड़ा की माननीय अदालत ने भी ये माना है कि ये लोग अतिक्रमी हैं और अतिक्रमण को तोड़ा भी गया है। तो ऐसे आदमी को आपने अध्यक्ष क्यों मनोनीत किया, ये हमारा आपसे प्रश्न था। वो तो आपने किया नहीं और ऊपर से आप अनर्गल बातें करते रहे। आपने आपके जो नगरपालिका का अध्यक्ष मनोनीत किया है उसने कल प्रेस के सामने कोई कागज़ दिखाए कि 28 पट्टे हैं और ये मेरे बेटे आदिश खोडनिया के नाम जारी हुए हैं और नगरपालिका ने किए हैं। तो मैं इस प्रेस के मार्फत उनको चैलेंज करता हूं कि अगर आपके पास कोई पट्टे हैं नगरपालिका की द्वारा नरेंद्र खोडनिया ने या हमारे बोर्ड के द्वारा कोई जारी किए गए हों, तो आप उसकी कॉपियां प्रेस को रिलीज़ करें। जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। 28 पट्टे अगर मेरे परिवार ने, मेरे बेटे ने या मेरे किसी पार्षद ने कोई पट्टा लिया हो तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मांडवी चौक पर आकर के उस कागज़ को दिखा दें। ऐसे झूठ बोल करके आप किसी के ऊपर बदनामी नहीं कर सकते। आपने जो पट्टे लिए हैं उसके तो हमने सबूत आपको दिए हैं कि आपने गरीब बन करके करोड़पति होकर के सारे परिवार के लोगों ने पट्टे लिए हैं। उसके ऊपर तो कोई बोल नहीं रहा है। और मैं भाजपा के सारे जिला अध्यक्ष से लगा के सभी नेताओं को चैलेंज करता हूं कि आप मानसरोवर का नाम लिया है कि उसके अंदर अगर नगरपालिका ने अगर कोई पट्टा जारी किया हो या सरकारी ज़मीन के ऊपर किसी तरीके का वो हो, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो जांच करवा लें। सरकार आपकी है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ी? आप तो सरकार में हैं। सीधे पट्टे निरस्त करिए ना। आपके अधिकारी बैठे हैं, प्रेस में बताने की क्या ज़रूरत है? तो ये आपका जो जंबूरा अध्यक्ष है वो पूरी भाजपा को ले डूबेगा ऐसे झूठे कागज पे पेश करके। दूसरी बात उन्होंने करी कि नर्सरी के अंदर कैसे बेच दिए
सागवाड़ा की ज़मीन, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने एक बहुत बढ़िया फैसला किया कि सिटी के मध्य ये ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर अगर प्लॉट काट करके बेचे जाएं तो 2 पैसा सागवाड़ा की जनता के काम आएगा। 16 करोड़ रुपया उसकी नीलामी क्या है, और हमारे कांग्रेस के इन सारे पार्षदों ने मिलकर के फैसला किया है कि वो 16 करोड़ सागवाड़ा की 40 समाजों के सामुदायिक भवन बनाने के लिए हमने उसके प्रस्ताव ले रखे हैं कि हर समाज को 30 से 35 लाख रुपया हम सामुदायिक भवन बनाने के लिए देंगे। तो ये पैसा 40 समाजों के काम आना है। और वहाँ पर जितने आपने आरोप लगाया ना कल कि वहाँ पर चेयरमैन ने और उसके परिवार के लोगों ने ले लिया, आपको जानकारी ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? सबूत तो दो कि क्या चेयरमैन या उसके परिवार ने उसके नाम से नगर पालिका ने कोई एक भी नीलामी में लिया है क्या? नीलामी में लिया किसने? आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जयंतीलाल जी बोबड़ा का प्लॉट है, दो मकान है उसमें, और भी कई आपके लोग हैं जिनके पास आवश्यकता थी, उन्होंने खुली नीलामी के अंदर जा करके उसको लिया है। जितने लोगों ने लिया उसमें से 50 से 60% आपकी पार्टी के समर्थक लोग हैं जिन्होंने खुली नीलामी में लिया है। हमारे परिवार के एक आदमी ने वहाँ पर नहीं लिया, किसी ने लिया होगा, उसका ऊंचा दाम दे करके हमें आवश्यकता थी तो हमारे परिवार ने खरीदा होगा, लेकिन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या उसके किसी परिवार के सदस्य ने किसी के ऊपर खुली नीलामी हुई है। और वहाँ पर नीलामी के समय तो आपके साथ जितने मैंने पहले भी कहा था कि आपके बीजेपी के गैंग के लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उनके भी साइन है कि किस तरीके से नीलामी हुई है। तो झूठ बोल करके आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। अब आ रहे हैं हम नगर पालिका बिल्डिंग, कि नगर पालिका बिल्डिंग जो गिराई, अब उसका प्रस्ताव किसने लिया? हेमंत दादा पाठक ने। उसका प्रस्ताव किसने लिया? सत्यनारायण जी सोनी ने। उसको गिराने का प्रस्ताव किसने लिया? निर्मला जी आहारी ने। 3 आपके चेयरमैनों ने प्रस्ताव लिए हैं, और कल इनके नेता कह रहे हैं कि बिल्डिंग 50 साल तक और चलने वाली थी। अच्छा, 113 साल पुरानी बिल्डिंग आपके 3 चेयरमैनों ने प्रस्ताव लिए, तब उसको गिराने का प्रस्ताव लिया है। नया बनाना था वहाँ पर। अब नया बनाने की बात कर रहे हैं तो नया बन रहा था, सबको पता था। कहाँ बन रहा था? कि अशोक गहलोत ने इस सागवाड़ा को सौगात दी 104 बीघा ज़मीन कटाना की, जिसके ऊपर ये सारे भूमाफिया कब्जा कर रहे थे, वो नगर पालिका को दी है 125 करोड़ रुपए की ज़मीन। सागवाड़ा के नरेंद्र खोडनिया, कांग्रेस के हमारे उपाध्यक्ष राजू मामा और पार्षदों के मांग पर अशोक गहलोत ने सागवाड़ा को सौगात दी है। और वो वहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही थी गामठवाड़ा रोड पे। अब मेरे जो जनता के बीच में से और अधिकारियों के बीच में से जो बातें निकल करके आ रही हैं कि वहाँ पर 8 बीघा ज़मीन के ऊपर नया भवन बनना था, उसका नक्शा बन गया था। हम नहीं, वहाँ पर सारे ऑफिसेस, एडिशनल एसपी का, DYSP का, हॉस्पिटल्स में, जनता क्लिनिक, पटवार घर, गिरदावर घर, सबका प्लान बन करके वहाँ पे टेंडर निकल गया था उसका। अब जब टेंडर निकल गया और उनकी सरकार आ गई तो ये सारे भूमाफिया वापस सक्रिय हुए, क्योंकि उस ज़मीन के ऊपर इन्हीं के पार्टी के लोगों के कब्जे थे। और वो ज़मीन कहाँ है? ये जो आपने नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया है आशीष गांधी, और उसके पिता कुलदीप गांधी की ज़मीन के सामने। उस ज़मीन के ऊपर कब्जा किसका था? किसका मार्बल पड़ा था? किसके पत्थर पड़े थे? किसके कब्जे थे? वो कब्जे जब वहाँ से हटने लगे और वहाँ नगर पालिका भवन बनेगा, तो षड्यंत्र करके उन सारे लोगों ने मिल करके कि ये बिल्डिंग के ऊपर स्टे लाओ, बनने मत दो। तो सागवाड़ा को एक सौगात मिल रही थी। इसके अंदर भी ये खानदानी भूमाफिया जो लोग हैं, उन्हीं का काम था उस बिल्डिंग को नहीं बनने देने का। तो मेरा आप सबसे कहना है कि एक तरफ तो माननीय विधायक महोदय ने यहाँ शपथ ग्रहण में कहा था कि ये नगर पालिका बिल्डिंग तुरंत खाली करनी है, और हम इसको, हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है
उसके अंदर रंग रोगन करके हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। और सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई थी शपथ ग्रहण के दिन। और कल एक नेताजी कह रहे थे कि हमारा ऑफिस तो यहीं रहेगा। तो पहले तय तो कर लो दोनों कि यहाँ रहेगा कि वहाँ रहेगा। और मैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने इशू ही इस सुरभि मॉल के अंदर किराए देने का बनाया है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता बाकी हो कि उन्होंने इस इशू को लेकर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सस्पेंड किया है, इनका ईमान नहीं मरा हो और इनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो, तो कल सुबह से इनको इस बिल्डिंग में आना ही नहीं चाहिए, इस बिल्डिंग के अंदर बैठना ही नहीं चाहिए जिस बिल्डिंग को इशू बना करके और इन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सस्पेंड किया है। तो मैं उनसे कहता हूं कि ज़रा भी नैतिकता बाकी है तो कल आप नगर पालिका बिल्डिंग शिफ्ट करिए और पुरानी बिल्डिंग में जाइए आप, या कहीं और जाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप इस आधार पे बोर्ड को सस्पेंड किया है। आपके माननीय विधायक महोदय ने घोषणा की है, जिसके वीडियो सारे गांव में चल रहे हैं, आप सबके पास हैं। तो आप जाइए, यहाँ पर क्यों बैठे हो। और मैं पूरी सागवाड़ा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई कोई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई भी नहीं है। हम ये लड़ाई, कांग्रेस का सारा बोर्ड लड़ाई सागवाड़ा की ज़मीनों को बचाने के लिए कर रहे हैं। बाहुबली कॉलोनी के अंदर 4 करोड़ की ज़मीन के ऊपर इन भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। ये इन्होंने, गरीबों को तो पट्टे मिलते नहीं और इन्होंने ले रखे हैं। तो हमारी सारी लड़ाई सागवाड़ा की ज़मीन को बचाने के लिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि 1.5 साल से जितना पैसा काम राज्य सरकार ने रोक रखा है, मैं चाहता हूँ कि वो तुरंत शुरू करें। आज सागवाड़ा की हालत क्या हो रही है, RUID पे और सड़कों की जो हालत कर रखी है, इनके अधिकारी काम कर नहीं रहे। तो मेहरबानी करके ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से छोड़ करके आपका जो अध्यक्ष बनाया है, अब उपाध्यक्ष की बात के ऊपर वह क्या जवाब दे रहे हैं कि उपाध्यक्ष तो हमारे पार्टी का मामला है, निजी मामला। किस बात का निजी मामला है भाई? उपाध्यक्ष तो नगर का है, आपकी बीजेपी का उपाध्यक्ष है क्या? उनके पार्टी के कल नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि तो हमारे परिवार का मामला है। क्यों, उपाध्यक्ष परिवार का होता है क्या? उपाध्यक्ष तो सागवाड़ा नगर का होता है। बनाओ तो सही, क्यों नहीं बना रहे हो? मनोज कसारा को बनाओ, हरीश सोमपुरा को बनाओ, किसी आदिवासी भाई को बनाओ, किसी माइनॉरिटी के आदमी को बनाओ तो सही। वो परिवार का मामला कैसे हो गया? तो जिस तरीके से धनबल का प्रयोग करके और ये बैठे हैं और जिनको बिठाया है, मैं सागवाड़ा की जनता को आगाह करना चाहता हूँ कि हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं कि ये कोई ये कुनबा इकट्ठा होकर के और डरा करके हमारे कांग्रेस के पार्षदों को कि हम इकट्ठा होकर के राज में और आपको दबा देंगे। हम दबने वाले नहीं हैं। हमने लड़ाई लड़ी है सागवाड़ा की जनता की ज़मीनों के लिए और अंतिम समय तक लड़ेंगे। और किसी भूमाफिया को 1 इंच ज़मीन, हमारे सब पार्षद यहाँ नगर पालिका के बाहर गेट पे आकर के बैठेंगे अगर आपने कोई गलत काम किया तो। आप करके तो देखिए। और मैं फिर इनके बीजेपी के नेताओं से फिर मांग करता हूँ कि थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो आपकी सरकार ने आपके चेयरमैन, उसके खानदानी भूमाफिया बाप के खिलाफ, उसकी माँ के खिलाफ, उसके पत्नी के खिलाफ, उसके जवाई के खिलाफ, उसकी बहन के खिलाफ जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर कार्रवाई करिए आप। जयपुर में मेरी गाड़ी का वीडियो बनाने की जो बात आई थी, उसमें चेयरमैन ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने वीडियो बनाया। मैं यही चाहता था कि वो एक्सेप्ट करे। अब वो होटल के सामने था कि किस जगह था, वो वीडियो चेयरमैन को जारी करना चाहिए कि वो खाना खाने गए थे कि मैं खाना खाने गया था या दोनों कोई नहीं गया था, और वाकई वो वीडियो कहाँ का था कि वहाँ पर किस जगह थे, तो वीडियो जारी करो। तो ये जो मैं आरोप लगा रहा हूँ और पार्टी के जो एक वरिष्ठ पार्षद ने जो आरोप लगाया था, उस वीडियो से पता चल जाएगा। एक चेयरमैन बनने वाला आदमी सड़कों पे वीडियो बनाता फिरे
तो उसकी क्या नैतिकता होगी और क्या इस सागवाड़े का भला करेगा, ये समझने की जरूरत है। मेरा तो इतना ही था कि वो एक्सेप्ट कर ले और उसने स्वीकार कर लिया है कि वीडियो बना है, तो वो वीडियो वो खुद जारी करे कि किस जगह का था, वहाँ कौन हमारे साथ थे, उसने मैंने जो बात की उस वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है। अब उसने स्वीकार तो कर लिया है कि वीडियो उसने बनाया है, तो वो जारी कर दे, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि धन बल के ऊपर बने हैं कि किसके ऊपर बने हैं, सब पता चलेगा। और सागवाड़ा की जो जनता की जो जमीन दबा करके बैठे हैं उसको आप फ्री करवाइए। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।